दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रुपेंद्र सिंह और आज का सेशन मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्पोजल गिलास के बारे में। जो डिस्पोजल गिलास आप लोग यूज करते हैं दो तरीके के, एक प्लास्टिक गिलास होता है, एक ये होता है कागज़ का गिलास होता है। इसके अलावा एक थर्मोकोल का भी आता है। 3 प्रकार के होते हैं। तो डिस्पोजल को डिस्पोजल क्यों कहा जाता है, पहली बात तो ये है। फिर इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और इससे हमारे शरीर को क्या क्या खतरे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये 2 गिलास मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये कोई भी गिलास, दोनों में से कोई सा भी गिलास डिस्पोजल नहीं है। डिस्पोजल का मतलब है जिसको पुनः यूज किया जा सके, जिसको रिसाइकिल किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। लेकिन चूँकि ये पॉलीथीन का बना हुआ है, इसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता जल्दी से। और दूसरा ये कागज़ का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो लेयर होती है इसके अंदर, वो पॉलीथीन और पॉलीमर की होती है वैक्स के रूप में, तो वो इसको डिस्पोज नहीं होने देती। अर्थात नाम डिस्पोजल है, लेकिन डिस्पोज कोई से को भी नहीं किया जा सकता। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। फ़ायदा ये है कि ये सस्ता मिलता है और एक बार यूज करके आप फेंक दोगे, इसको पुनः यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसका रिसाइकिल करना भी बहुत भारी काम है, आसानी से ये रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं। अर्थात सही मायनों में इन 2 प्रकार के जो गिलास हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनको डिस्पोजल गिलास नहीं कहा जा सकता। लेकिन आम बोलचाल में, आम भाषा में अगर इनको डिस्पोजल कहा जाता है तो ये हमारे और आपकी जनमानस की समस्या है। अब रही बात इसकी फ़ायदे की, मैं बता दिया। फ़ायदे केवल इतना है कि सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और इनको बनाने में भी आसानी होती है, यानी बनाने में कोई इतना ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आता। लेकिन अगर हम इसके नुकसान की बात करेंगे, नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, एक रिपोर्ट अभी आई थी द टाइम्स की, तो उसमें बताया गया था कि मनुष्य के जो ब्लड की जाँच की गई उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए। क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं इस वाले गिलास में, तो ये तो सीधा पॉलीथीन का है। जब इसमें हम कोई भी गर्म चीज़ डालेंगे तो थोड़ी देर बाद इसके जो कण हैं प्लास्टिक के, जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, वो उसमें घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो कागज़ वाला गिलास है, जिसको आप डिस्पोजल कहते हैं, इसमें अंदर पॉलीथीन और पॉलीमर की जो हाइड्रोफोबिक लेयर होती है वैक्स के रूप में, आप देख लीजिएगा, अंदर से चिकना होता है, ठीक है। वो इसमें गर्म चीज़ डालते ही 15 मिनट के अंदर उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वे चले जाते हैं। और रिपोर्ट्स तो ये बताती है, IIT खड़गपुर की रिपोर्ट्स है, वो ये बताती है कि अगर आप दिन में 3 कप चाय इसमें पियोगे, 3 कप चाय, तो 3 कप चाय में लगभग 75,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण आपके शरीर में चले जाएंगे। और वे माइक्रो प्लास्टिक के कण आपके शरीर के अंदर तमाम तरह की व्याधि पैदा कर देंगे। और सबसे बड़ा जो कारण है वो कैंसर का है। जो माइक्रो प्लास्टिक के कारण जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो कैंसर बनाने में ये सहायक होते हैं। अब ये बात यह है कि अगर थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में ये लिया जाए तो हमारे जो शरीर की किडनी होती है, जो फिल्टर का काम करती है, तो इन्हें फिल्टर कर भी देती है। लेकिन अगर आप लगातार इन कप्स का प्रयोग करोगे और गर्म चीज़, खासतौर से चाय और कॉफ़ी इसमें पीते रहोगे, तो आपके शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक बन जाएंगे। और इसके संबंध में IIT खड़गपुर की एक प्रोफेसर है, डॉक्टर सुधा गोयल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा IIT खड़गपुर के डायरेक्टर है एक डॉक्टर वीरेंद्र के तिवारी, तो उनकी भी रिपोर्ट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कितना खतरनाक है ये कप, जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और आप बिना कुछ सोचे समझे चाय की दुकान पर जा करके, और अब तो स्थिति ये है कि शादी ब्याह और फंक्शन आदि में भी, बर्थडे पार्टी, हर जगह इस कप का प्रयोग होता है। घरों में भी आमतौर पर इसका प्रयोग होने लगा है। तो बेहतर यही है कि इसका जो डिस्पोजल, जिसको आप कहते हो, जो वास्तव में डिस्पोजल नहीं होता, इसके प्रयोग को रोका जाए और इसका प्रयोग न किया जाए। इसके स्थान पर आप स्टील के गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध है। स्टील के अलावा आप पीतल के गिलास का प्रयोग कर सकते हैं। और जो सबसे उत्तम गिलास है वो कुल्हड़ है, जो मिट्टी का कुल्हड़ आता है, अगर वो आपको उपलब्ध होता है। और असली
बात तो यह है कि अगर सही मायने में डिस्पोजल किसी को कहा जाए तो डिस्पोजल गिलास वास्तव में उस कुल्हड़ को ही कहा जाता है, क्योंकि जो यूज होने के बाद में फिर से मिट्टी बन जाती है और आसानी से डिस्पोज हो सकता है। तो आप लोग डिस्पोजल का मायने भी समझ गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि असली में डिस्पोजल क्या होता है और ये जो नकली डिस्पोजल है इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो साथियों, अगली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि हमें खाने में किस प्रकार के बर्तन के प्रयोग करने चाहिए। अभी ये सेशन केवल आज डिस्पोजल गिलास के ऊपर ही रखा गया था, इसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ जानो तो जागो पर। थैंक यू वेरी मच।